गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट एबीएसटी के सेकंड पेपर पोस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी कि उसी लेखा वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके के लिए एक ही उसी जिस वर्ष में प्रारंभ हुए उसी लेखा वर्ष में पूर्ण होने वाले पूर्ण ठेके के लिए ठेका खाते का स्वरूप। जैसा कि ठेके खाते तीन प्रकार के होते हैं, एक उसी लेखा वर्ष में पूर्ण होने वाले पूर्ण ठेके कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरे होते हैं एक से अधिक वर्षों में पूर्ण होने वाले ठेके जो प्रारंभिक वर्षों में अपूर्ण रहते हैं यानी कि अपूर्ण ठेके, और तीसरे होते हैं अनुमानित ठेके जो लगभग पूर्ण तो हो चुके हैं किंतु उनमें कुछ काम करना बाकी रहता है, जो निकटतम अवधि में ही पूर्ण होने वाले हैं, नियरली अबाउट कंप्लीशन। तो इन तीन प्रकार के ठेके खाते में से सबसे पहले अपन लेते हैं पूर्ण ठेके, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसी लेखा वर्ष में पूर्ण हुए हैं। तो उसका फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, जो भी हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेजर में चल रहा है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 51 या कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर XYZ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, उसी लेखा वर्ष जिस वर्ष में प्रारंभ हुआ उसी लेखा वर्ष के अंत की तारीख हम लगा देंगे, जैसे 31 मार्च 2020। और फिर इसके डेबिट और क्रेडिट दो साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो डेबिट साइड में जो भी लागतें लगाई जाती है वो सब ठेके खाते में डेबिट की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट की जाती है, और जिन जिन मदों से लागतों में कमी करनी है वो सब ठेके खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। जब ठेका इसी लेखा वर्ष में पूर्ण होता है तो ठेका कार्य पूर्ण होने पर हम ठेकेदाता को, कॉन्ट्रैक्टीज को, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसने ठेका दिया वो ठेकेदाता है, कॉन्ट्रैक्टी है तो उस कॉन्ट्रैक्टीज के व्यक्तिगत खाते को, कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट ठेका मूल्य से, कि ठेका पूर्ण होने पर ठेका मूल्य देय हो गया तो उस मूल्य में लाभ भी सम्मिलित होता है। अगर उस ठेके के ऊपर हमें लाभ होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी कि ठेका खाते के डेबिट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा उस राशि को हम इधर लिख देंगे। अगर लॉस होता है तो फिर हम इधर लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, और जो भी अमाउंट ऑफ लॉस है वो P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब हम डेबिट साइड की मदों को देखते हैं कि जो भी लागतें हमने लगाई है, टू मटेरियल्स परचेज, जो खरीदा गया मटेरियल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। टू मटेरियल्स इश्यूड फ्रॉम स्टोर, जो खरीदा नहीं है पर स्टोर में पहले से पड़ा था हमारे कारखाने में, और उस वहां के स्टोर से हमने कुछ सामग्री निकाल करके और इसी नंबर के ठेके पर प्रयोग की है, इसलिए टू मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर। और फिर टू मटेरियल्स अगला है टू मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारे दूसरे खाते भी चल रहे हैं, दूसरे ठेके भी चल रहे हैं, उन ठेकों पे से कोई सामग्री इस ठेके के लिए जो आवश्यक थी वो वहां से ला करके और हमने इस ठेके पर लगाई है। तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर अगला अगला आइटम ऑफ कॉस्ट है मटेरियल के बाद में टू वेजेज, मजदूरी, जो इस ठेके कार्य को पूर्ण होने के लिए जो मजदूरों को मजदूरी चुकाई है वो वेजेज लिख देंगे, और वो आज ठेके खाते की तारीख के दिन, अंतिम तारीख के दिन, इसी लेखा वर्ष के अंतिम तारीख के दिन जो बकाया रह गई है चुकाना उसको लिखेंगे एड एग्रीड वेजेज, और इन दोनों का टोटल करके और मेन टोटल दिखा देंगे। टू मेटेरियल वेजेज के बाद में टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज,
जो भी ओवरहेड्स हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब इस ठेके खाते में डेबिट में लिख देंगे। और फिर इस ठेका कार्य को पूर्ण होने के लिए जो भी प्लांट हमने इसके ऊपर लगाया है, प्लांट इशूड इधर लिख देंगे। और फिर ठेका कार्य पूर्ण होने पर जो प्लांट है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो उस अंतिम दिन, यहाँ लेखा वर्ष के अंतिम दिन बची हुई है, यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा करके प्लांट एट साइड जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो प्लांट इशू डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पूरी अमाउंट लिखी है तो वहां उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू ठेका खाते के दिन यानी कि अंतिम दिन दिखा देंगे। और फिर है टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यदि इस कॉन्ट्रैक्ट के कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने छोटे छोटे ठेके अगर किसी दूसरे ठेकेदार को दिए हैं, जैसे भवन बनाने का ठेका लिया है, भवन बन के तैयार हो गया किंतु उसमें नल बिजली की फिटिंग के लिए कोई ठेका हमने दूसरे ठेकेदारों को दिया है, तो उनसे जो भी हमने ठेके की प्राइस पे की है, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उससे इस ठेके खाते को डेबिट कर देंगे टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वो यहाँ डेबिट में लिख देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कई बार हमें जो बिल्डिंग बनानी है उसकी पहुंच तक के लिए कोई कच्चा रोड या कुछ गिट्टी रोड बनाना है, उस रोड की जो भी लागत आएगी वो चूंकि इसी ठेका मूल्य में शामिल है तो फिर इसी में इस लागत को भी डेबिट किया जाएगा टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। और फिर जो भी मटेरियल में से जो मटेरियल हमने जो स्टोर से लिया था उसमें से ठेका पूर्ण होने पर जो मटेरियल बचा उसको वापस स्टोर में लौटाने पर हम इस ठेके खाते के क्रेडिट में लिख देंगे बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर। और फिर अगर इस ठेके खाते से या इस ठेका कार्य से हमने कुछ मटेरियल दूसरे ठेकों पर ट्रांसफर कर दिया है, भेज दिया है, तो इस ठेके पर लगी हुई मटेरियल की लागतों को अगर कम करना है तो बाय मटेरियल्स ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दूसरे ठेकों पर जो ट्रांसफर किया है, भेजा है, उससे यहाँ लागत कम कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे बाय मटेरियल्स एट साइड। और ठेका खाते के पूर्ण होने के आखिरी दिन, इसी लेखा वर्ष के आखिरी दिन, हम जो साइड पर मटेरियल बचा उसको यहाँ लिख देंगे बाय मटेरियल्स एट साइड। जो प्लांट बचा उसके रिटर्न डाउन वैल्यू अपन लिखेंगे इसे ही। और इस प्रकार ठेका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो जैसे ही ठेका पूर्ण होता है तो हम ठेकादाता को उसका ठेका मूल्य चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सनल अकाउंट, उसकी ठेका मूल्य पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। तो जो लाभ होगा वो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर लॉस होता है तो वो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर टू P&L अकाउंट नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ लॉस की अमाउंट आ जाएगी। और इस प्रकार फिर इस ठेके खाते का दोनों साइड का हमें टोटल सेम आ जाएगा। तो ये था इसी लेखा वर्ष में, उसी लेखा वर्ष में पूर्ण होने वाले पूर्ण ठेके। धन्यवाद।